मन में राग रंग हैं, उमंग हैं, तरंग हैं। और हर मनुष्य चाहता है कि वो अपने समय को राग रंग उमंग तरंग में ही गुजारता रहे। परंतु जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तभी गोलोक से भगवान को यहां आना पड़ता है। कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण तो माधुर्य और प्रेम के अवतार हैं, तो मैं पूछूंगा कि कैसा माधुर्य और कैसा प्रेम हम में तुम में से किसी का जन्म जेल में नहीं हुआ है? गांव में, घर में, हॉस्पिटल में जन्म लिए हो। जहां जन्म लेते वहां से रातों रात भागना पड़े सुरक्षित रहने के लिए। परिस्थितियां तो बहुत अच्छी नहीं हैं। और जहां भाग के गए वहां भी अभी 6 दिन नहीं गुजरा कि पूतना स्तनों में विष लगाकर मारने आ गई। इसलिए कहीं राग रंग उमंग तरंग तो दिखता नहीं है मुझे। तुम्हारे बच्चे का जन्म जेल में हो, जेल से तुम्हारे पास से वो बच्चा को कहीं और देना पड़े सुरक्षा के लिए, और जहां जाए वहां भी आवाज़ ठीक कर सकते हो तो और करो। बहुत ही घटिया आवाज़ है, बहुत घटिया। जितना बेस्ट घटिया हो सकता है उतना है। माँ बाप से दूर चला जाए बच्चा, और जहां जाए वहां भी सुरक्षित नहीं है। ये राग रंग उमंग तरंग और उत्सव कोई मनाएगा? मैं वर्तमान परिस्थितियों को रिलेट करना चाहता हूं। क्या बांग्लादेश के उन गांवों में आज यही महोत्सव इतने धूमधाम से मन रहा होगा? शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दनें झुका लेने से भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो मूल अर्थ है उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जन्माष्टमी बहुत उमंग का त्यौहार है, पर्व है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद बाबा के घर में आनंद है क्योंकि नंद बाबा को नहीं पता है कि ये बालक कहां से आए हैं। उनको तो लगता है हमारे ही घर हो गया, हमारा ही बच्चा है। पर उनको नहीं पता कि अपने माता पिता को जिस घर में ये जन्म लिए हैं वहां छोड़कर सुरक्षा के लिए यहां आए हैं। देखो, एक तरह की कथा तो सब समय सुनते रहते हो। पूरा भारत कृष्ण की कथा, राम की कथा, राम के जन्म को सभी जानते हैं। पर उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य और वर्तमान दृष्टि से देखना समीचीन होता है। आज की स्थिति में श्री कृष्ण जन्म का क्या महत्व है? श्री कृष्ण के जन्म होते रहे भारतवर्ष में,
और भारत बंटता रहा। कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, म्यांमार, क्योंकि जन्माष्टमी आज से नहीं मनाई जा रही है। हम और तुम पहली जनरेशन नहीं है जो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं। कहते हैं आज जन्म का दिन है, आज तो थोड़ा आनंद करो गुरुजी, आज भी आप सीरियस कर दोगे क्या? यही बात तो कंस को समझ नहीं आ रहा था ना। नहीं तो देवकी और वसुदेव भी कहते कि आज तो लाला जन्म लिया है, आज तो सीरियस मत रहने दे। बता, लाला को छोड़ने जाना पड़ रहा है मुझसे दूर, कंस आज तो थोड़ा उत्सव मनाने दे। पर कंस ने कहां मनाने दिया। वो सारी चीजें आज भी मौजूद हैं। भारत और भारतवासी सदा राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म, नवरात्रि, दीपावली, होली, ये सब मनाते रहें, सेलिब्रेट करते रहें। इसके लिए उन्हें तथ्यों को समझना बड़ा जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण जन्म कोई बहुत साधारण घटना नहीं है, बड़ी गंभीर बात है। भगवान आए हैं, इतना ऑर्डिनरी बात नहीं है। साक्षात परमपिता इस धराधाम पर आया है, कोई बड़ा कारण होगा, वरना वो तो गोलोक में, बैकुंठ में बैठे आराम से सब चला रहे हैं। क्या तकलीफ है उनको? अगर वो आए हैं तो इतनी साधारण बात नहीं हो। और बात जब गंभीर है तो गंभीरता से ही प्रारंभ होनी चाहिए। भारतवासियों ने बहुत लाइट कर दिया इसे, श्री कृष्ण को बड़ा ही नहीं होने दिया अपने जीवन में। लड्डू गोपाल बना के रखा तो लड्डू गोपाल ही बना लिया, कभी योगेश्वर बनने ही नहीं दिया। कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के अर्जुन को जब वो ज्ञान दे रहे हैं और पृथ्वी को आताताइयों से मुक्त करवा रहे हैं, वो कभी बनने ही नहीं दिया। भादों के मास में अष्टमी को भी जन्म, और साल भर फिर लड्डू गोपाल ही, बढ़ने भी तो दो। तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो और डॉक्टर कह दे कि बस अब इतना ही बड़ा रहेगा, तो तुम तो हाय हाय कर जाओगे, हे भगवान। बोला नहीं, अब इतना ही बड़ा रहेगा, ये इसका नाम रहेगा पपलू, ये पपलू इतना ही बड़ा रहेगा। तो अपने पपलू को तो बड़ा जल्दी जल्दी बड़ा करते हो। ये तेल, ये रोगन, ये बादाम रोगन, ये ग्राइप वाटर, ये मसाज, ले 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 मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, मम्मा का ख्याल रखेगा, पापा को गाली में घुमाएगा। और लड्डू गोपाल उतने ही बड़े रह जाएं तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन में वो कभी बड़े नहीं होंगे। ये दुर्भाग्य है। और तुम बड़े होने नहीं दे रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण जन्म के दिन मुझे यह बात कहनी पड़ रही। हालांकि अजीब लगता है, अभी 12 बजे आएंगे और पहले से इतना हम लोग सीरियस हो गए। चारों तरफ उत्सव का माहौल है, उमंग है, बम पटाखे छूट रहे हैं, आनंद आह्लाद हो रहा है, और हम भले आए आनंदम धाम में तो गंभीर कर दिया हमको। ये तो बढ़िया, उधर रहते तो भी आनंद रहता। पर गंभीर प्रयोजन से जब परमात्मा इस पृथ्वी पर आते हैं और हम मनुष्यों के आनंद आह्लाद, शांति, सुरक्षा, इसके लिए आते हैं, तो परमात्मा के जन्म को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, थोड़ी गंभीरता से लेना चाहिए।
हमारी समझ में वो उतरे। जरा सोचो कितनी कठिन परिस्थितियां रही हैं जब एक मां के उसके पहले 6 संतान मार दिए गए हैं। अब भगवान की तरह मत सोचो, अब जरा सोचो, क्योंकि वो मनुष्य बनकर आए हैं इस पृथ्वी पर। देवकी और वसुदेव के लाला होकर नंद और यशोदा के घर में क्रीड़ा करने के लिए, कुरुक्षेत्र में महाभारत के बिगुल और द्वारिका के इर्द गिर्द जितने भी असुर टाइप के लोग हैं उनका विनाश करने के लिए उनका आगमन हुआ है। तो 6 बच्चे मार दिए गए हैं। एक बालक को जन्म देने में मैया को कितनी प्रसव पीड़ा होती है वो तो कोई मां ही जानती है। जिस मां ने जन्म दिया हो बच्चे को उस पीड़ा को समझती है। पर 6 बार बच्चे जन्म लेते हैं और 6 के 6 बच्चों को उन्हीं मां के सामने उठाकर पत्थर पे पटक के मार देता है। परिस्थितियां संगीन हैं। कोई इतना भी जो तुम सोच रहे हो हाथी घोड़ा पालकी और रंग गुलाल अबीर, वैसी परिस्थिति दिखती नहीं मुझे। और सब तुम जो देवी के रूप में आती हैं वो ऐसे उठाता है, उड़ जाती हैं। और कई जगह जो आप शक्तिपीठ देखते हैं, श्री कृष्ण की बहन के रूप में, शक्ति के रूप में बहन जी बैठी हैं जगह जगह। विंध्याचल में भी बैठी हैं, सब जगह बैठी हैं। और अभी 6 दिन का हो। देखो ये बालक सब 10-15 दिन 20 दिन के हैं, ये आप लोग 10 दिन के हो, 10 साल 8 साल 15 साल ऐसे करके हैं सब। और नंदलाल गोपाल हमारे 6 दिन के हैं। अभी ठीक से जन्म लेकर किलकारी भी नहीं मारी है कि कंस ने भेज दिया स्वीट पॉइजन कि जाओ खत्म कर दो। हर समय संगीनियों के साए में है, हर समय असुरक्षा है। और अब तक तो नंद बाबा को भी पता नहीं था, यशोदा को भी पता नहीं था, पर इस घटना के बाद वहां भी गंभीरता छा गई। ये तो बहुत बड़ा घटना हुआ। और अभी उस गंभीरता से उबरे नहीं थे। 1 महीना ही हुआ था कि सक्टासुर आ गया। पालने में लगा के बैलगाड़ी में नंदलाल को लटका दिया गया, ऊपर दूध दही भरी हुई थी, और वो आ गया सक्टासुर और वहीं पर उधम मच गई और ठाकुर जी ने फिर उसको मारा। तो हम ये झंडी मुंडी लगा करके जिस प्रकार से श्री कृष्ण जन्म को मनाते हैं, कोई इतना सहज भी नहीं है। और चलो अपना भारत अगर सुरक्षित होता, तुम्हारे घर सुरक्षित होते, द्वार सुरक्षित होते, राज्य सुरक्षित होता, तुम्हारे परिवार सुरक्षित होते, सड़कें सुरक्षित होती, तो एक बार लाइट वे में मना भी लेते, अच्छे से नाच गा के। पर परिस्थितियां ऐसी दिखती नहीं है। और श्री कृष्ण जन्म कम से कम अब जब भारत में आया है तो यह भारत को जागृत करने के लिए आया है। सोते हुए आदमी को जगाना अच्छी बात नहीं है, वो भी अर्धरात्रि में। आदमी कहते भाई नींद में सोया हुआ अर्धरात्रि में आदमी है, पाप कर रहे हो, मत जगाओ। पर भगवान श्री कृष्ण 12 बजे रात में ही आ रहे हैं कि भारतीयों बहुत सो रहे हो, लंबी चादर तान के सदा के लिए न सो जाओ, इसके लिए जगाने आया हूं तुम्हें। अर्धरात्रि में श्री कृष्ण आ रहे हैं तुम्हें जगाने को।
जीवन में अगर आनंद चाहिए कृष्ण रूप, तो इतने संघर्ष भी झेलने पड़ेंगे। बिना मोल कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। मीरा अपनी मां से कह रही है, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, तुमको पता है मैंने गोविंद को खरीदा है। अरे बोला तू कहां से खरीद लाई, गोविंद कोई भाजी सब्जी है क्या? बोला हाँ, गोविंद लीनो मोल, मैंने मूल्य चुकाए त्याग की, तपस्या के, ऐष्णाओं और वासनाओं का त्याग किया, और तब गोविंद मेरे पास आए हैं। कागज के नोट और सोने चांदी से नहीं मिले, ये तो बहुत हल्की कीमत है। इन सबको छोड़ दिया, साधारण सुख चैन को छोड़ दिया, तपश्चर्या से मैंने गोविंद को खरीदा है। प्रेम एक तपस्या ही है। प्रेम कोई सहज चीज थोड़ी है। वो सब बोलते हैं वो शायर लोग, एक आग का दरिया है और कूद कर जाना है, मोम के घोड़े पे बैठ के। कोई ऐसी बात थोड़ी कि मिल गई प्रेम, व्हाट्सएप वाला प्रेम, आई लव यू प्रेम। तो आज श्री कृष्ण के जन्म में जितनी भी देरी है, उतनी देर आपको भी थोड़ा सीरियस तो रहना पड़ेगा। जन्म के बाद नाच लेंगे, थोड़ा देख लेंगे हम भी। ठाकुर आया है, थोड़ा नाच लेंगे, क्योंकि ठाकुर आने के बाद थोड़ा माहौल हल्का हो जाता है। ठाकुर जी समझेंगे क्या करना है। लेकिन सनातन संस्कृति के अनुसार अगर अवतार की परंपरा देखें, तो श्री कृष्ण अवतार के बाद अभी अवतार नहीं आया। अगर शास्त्रों की माने, ऐसा समझ लो कि राज्य है बिना मुख्यमंत्री का, बिना डीजीपी का, अपनी रक्षा स्वयं करनी है। भी गाइडलाइंस जो जारी किए हैं भगवान ने, और भगवान की शक्ति से हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। थाना प्रभारी छुट्टी पर गया हुआ है, उस थाने के लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी। भगवान कृष्ण होते तो 6 दिन में भी मार देते पूतना को, पर भगवान कृष्ण ने कहा अभी हमारा अवतार काल नहीं है। अब हमने जो आपको सिखाया है और तुम हमारे अंश हो, तो उतना पूतना जो है तुम खुद समझना, निपटना इनसे। पर हम आज भी बैठे हैं, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत तके ब्रजबाला, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला रे। गाने गाते गए, भजन गाते गए, भारत बंटता गया, छोटा होता गया, हमारी समस्याएं बढ़ती गई। या तो भजन गाने में कोई तकलीफ हो गई, या भगवान के सुनने में कोई तकलीफ हो गई, क्योंकि परिणाम तो नहीं दिखा। भजन गाते रहे सोमनाथ टूट गया, भजन गाते रहे अयोध्या टूट गई, भजन गाते रहे मथुरा टूट गई। परिणाम तो नहीं दिखा। या तो भजनों में तुम्हारी ताकत नहीं थी, या भगवान ने कहा भैया अभी हमारा टाइम नहीं है, नहीं आएंगे, खुद अपनी रक्षा कर, मैंने सिखा दिया गीता में। गीता में अर्जुन का नाम भारत रखा है भगवान कृष्ण ने। हे भारत, भगवान को पता है भारतवासी अर्जुन के ऊपर सब लाद के और खुद बच के निकल जाएंगे। ये तो अर्जुन कृष्ण का संवाद है, मेरा क्या है इससे। इसलिए भगवान ने कहा हे भारत, मतलब पूरे भारतवासियों को कह रहे हैं हे भारत सुनो। उनको पता था केवल अर्जुन कहूंगा तो लोग कहेंगे तब दोनों फुफेरे में मेरे भाई का अपना चर्चा था, आपसी पारिवारिक चर्चा था, बीच में हम लोगों को क्या मतलब है।
तो भगवान ने भारत नाम दिया। सुनो भारत, गीता में भगवान श्री कृष्ण जब भी संबोधन कर रहे हैं भारत, भारत का अर्थ ही है भारतवासी, हम तुम जो भारत की भूमि पर जन्म लिए, हम उन सब भारतवासियों को भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही जब अनाचार हो, अत्याचार हो, व्याभिचार हो, झूठा प्रचार हो, तो उस समय में तुम्हें भी अर्जुन की तरह अपने डिप्रेशन को तोड़ करके, मैं हूं तुम्हारे हृदय में, भगवान कह रहे हैं मैं सारथी के रूप में हूं, पर युद्ध तुम्हें करना होगा। तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। इस चीज को भारतवासी जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। हालांकि ये सब बोल करके मैं निशाने पर आता हूं, किसी और के नहीं, यही आप ही लोगों के निशाने पर। ये महाराज जी ने ज्यादा ही कड़वा बोलते हैं, अरे थोड़ा नचाएं गवाएं, थोड़ा भजन इत्यादि करें, राम राम करें तो इनका जब देखो तो देश शुरू हो जाता है। अरे हम महात्मा को आदमी कोई खौलता हुआ मरता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो क्या बोलेगा? तुम जिंदा जरूर बैठे हो मेरे सामने, हमको मरते हुए दिखाई पड़ रहे हो, हम क्या करें? लुटते हुए दिखाई पड़ रहे हो तुम। उनका काम है समय अनुकूल मनुष्य को प्रबोधन देकर भगवान के उत्सव इत्यादि में ब्याज के माध्यम से लोगों को जागृत करना। हमें भी श्री कृष्ण की तरह यही काम करने होंगे। ये जितने तुमको जप करने वाले दिखाई दे रहे हैं, ये सब भाग जाएंगे एक दिन। जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी छोड़ के और सोमनाथ छोड़ के भागे ये, या तो कट जाएंगे। न इनका माला इनको बचाएगा, न इनका ताला इनको बचाएगा। और जिस नंद के लाला के विषय में ये कह रहे हैं कि नंद का लाला बचाएगा, तो नंद का लाला इनको गीता का ज्ञान दिया है, पर ये सुनने को राजी नहीं है। शराब किसको अच्छी नहीं लगती है, और सिगरेट और स्मैक किसको अच्छी नहीं लगती? जीवन में कुछ दुख है तो आदमी एक गिलास पिया और उसके बाद मैं तो अंबानी हूं, और बेचारा रिक्शा चला रहा है, पीते ही अंबानी बन जाता है। तो तुम्हें भी अगर धर्म का मैं नशा करा दूं, केवल नचा दूं, गवा दूं, तो तुम हमें बहुत कुछ दे के चले जाओगे, हमारा दान दक्षिणा भर दोगे, शायद पात्र कहीं लगा हुआ होगा तो। पर हम तो ऐसे खरे खरे बोलते हैं कि दक्षिणा पात्र से लोग निकाल के ले जाते हैं कि 1 घंटा हमारा लिया, निकालो 100 रुपया। क्योंकि बार बार हम कहते हैं हमारा तुम्हारा वो संबंध है ही नहीं। हमें भगवान की कृपा, अपने परिश्रम से इतना कुछ है कि हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, आनंदित हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं। चोरी वोरी नहीं करते, न चोरी का लेते हैं, न चोरी करने की जरूरत पड़ती है, और न हराम का किसी का लेते हैं, और न हराम का किसी की चापलूसी करते हैं। भारत माता के आंचल में जन्म हुआ है, ये मिट्टी हमारी मां है। श्री कृष्ण ने हमें पथ दिखाया है भारत कह के। मैं अपने मानवीय जीवन के कर्तव्यों को और भारत माता के प्रति जो मेरा ऋण है, उस ऋण को चुकाने के लिए इस पृथ्वी पर जब तक हूं, तो एक एक क्षण अपनी भारत माता के ऋण को चुकाता रहूंगा, उनके लोगों को जगाता रहूंगा, भारत मां की रक्षा में जो योगदान होगा करता रहूंगा। लोभ हो तो आदमी की भाषा बेकार हो जाती है, लोभ न हो तो आदमी खरा बोलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि श्री कृष्ण के गुण और नीति हम नहीं जानते। जरूरत पड़े तो जरासंध और कालेवन सामने खड़े हो तो भाग भी जाएंगे हम, जैसे भगवान भाग गए थे रणछोड़ दास, रणछोड़ राय।
पर भागे उतनी दूर तक जहां पर कालियवन को ले जा करके उसको पहुंचाना था जगह पे। समय आए तो शिखंडी को खड़ा कर देंगे। शिखंडी मतलब एक ऐसा आदमी, नपुंसक आदमी, बीच का आदमी जिसे कहते हैं। उसको रखा भगवान ने, बहुत प्रेम दिया। भगवान ने अपनी सेना में शामिल किया। लोग हंसते थे। वो शोले में हमने डायलॉग सुनी थी, गब्बर सिंह देता है, या कौन ठाकुर मुझे याद नहीं, कोई कहता है ये ठाकुर ने हिजड़ों की फौज पाल रखी है। अमिताभ और बीरू, ये जो बीरू और जय होते हैं ना, तो वो कहता है ये ठाकुर ने हिजड़ों की फौज पाल रखी है। भारत को सत्य सुनने की भी आदत डालनी होगी। कहां तक भागोगे, कब तक भागोगे? ये कोई नहीं बचाएंगे जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये खुद ही नहीं बचेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम साधना मत करना, नाम मत लेना, पूजा मत करना, ध्यान मत करना, ये सब करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये करेंगे, आहुतियां देंगे, कीर्तन करेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, उपवास रहेंगे, ठाकुर जी का उत्सव करेंगे, नृत्य करेंगे, पर साथ साथ गीता के वचनों को भी याद रखेंगे, क्योंकि वो भी ठाकुर का ही वचन है। अगर वो भूल गए तो केवल ये कामना आएगी, ये सब छीन लिया जाएगा हमसे एक दिन। मैंने कई बार नाम लिया है, कभी ये सब काम, कभी कांधार, ये सब नाम अलग अलग थे, पेशावर इत्यादि के, लाहौर पेशावर सब अलग नाम। वहां भी कभी जाके हवेलियां देखो, मंदिर देखो, कैसे झमाझम आरती चला करती थी, कैसे सुंदर रामलीला हुआ करते थे, कृष्ण लीला हुआ करती थी, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नाम लेना भी गुनाह है। और हम ये कहें तो तुम कहो आप तो आज भी, मतलब गुरुजी इसको थोड़ा किसी और दिन कह लेते, आज तो थोड़ा नंद घर आनंद भयो। अरे भाई 12 बजे ना, कि अभी आनंद कर दें हम। अभी हम आनंद करने के योग्य तुमको बना रहे हैं कि तुम आनंद अपना बचा सको। यानी तो हमारी तो पूरी म्यूजिक टीम बैठी हुई है, अभी कहो तो उड़वा देते हैं पूरा। वो एक अद्भुत म्यूजिक बजती है ना, ये वाला, और उसमें तो देखो आदमी को झूम झूम के टी 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 टी, सर पे मौत नाच रही हो, टी 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 कर रहा है। इसलिए कोई तो खारा मिलना चाहिए। भगवान के समय में भी हजारों संत रहे, ऋषि रहे, एक जैसे कोई नहीं था। पहली बात तो संतों की तुलना कभी मत करना आपस में। मूर्ख लोग संत की तुलना करते हैं, महावाहियात मूर्ख। कोई तुलना होती ही नहीं। वशिष्ठ अलग, विश्वामित्र अलग, नारद जी अलग, ऋभु अलग, अंगिरा अलग, कण्व अलग, चैवन्य अलग, गालव अलग। दुर्वासा फड़फड़ाते रहते थे हर समय, पर भगवान के बड़े प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण गुरु कहते थे उनको। दुर्वासा जी को गुरु स्वरूप बोलते भगवान श्री कृष्ण, बोला वे गुरुदेव जी। पर आज भी आदमी कहता है, ए दुर्वासा, एकदम दुर्वासे बन गए हैं क्या भाई, बात बात पर। दुर्वासा माने क्रोधी, क्या मानते? तो आज तो थोड़ा कोई क्रोध करते हुए दिखा तो आदमी कहे ये संत हैं। ए भैया ये संत हैं, क्यों? ये क्रोध कर रहे थे। अच्छा तो संत ऐसे करके बैठा रहे,
अब पीछे से एक लाइट निकलवा दें यहां से, सुंदर, ऐसे गोल गोल घूमता रहे और तुम लोगों पर पड़ता रहे, और पीछे से एक ओम का साउंड, ओम। अब मैं कहूं भक्तों जो कुछ है चढ़ावा चढ़ा दो, भक्तों मंगल होगा। क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? गुरु और संत जागरण दे सकते हैं, जीवन का जागरण। ये जो रात्रि जागरण कभी करते हो ना, देवी जागरण, बोला आज जागरण है, चलो जागरण, और हर जागरण के बाद 3-3 सोते देखा मैंने लोगों को। एक रात जागरण करता है, 3 रात फिर सोता है। बोला भैया आज ऑफिस नहीं आए, ओ परसों जागरण में थे तो एकदम। तू जगा की सो गया? तो ऐसा जागरण किस काम का? उसी जागरण में कितनी माताओं को फिर देवी भी चढ़ जाती हैं। हाँ, वो भी ऐसे ऐसे बाल लेकर के आगे करके ऐसे ऐसे करके बना दिया। हम तो स्पेशल 1-2 बार हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ था, तो माताओं को ही दे करके एक सुई पिन जो होता है ना, दे के छोड़ दिया था कि जैसे ही आवे चुभो देना, बस देवी चली जाएंगे। और चुभे तो है दुष्ट कहीं की, देखो दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या गड़ा रही है? अरे आप पर तो माता जी आई हैं, आप शांत रहिए। बंद करो ये सब। माता ऐसे नहीं आती 10 मिनट के लिए, अब केवल बाल ऐसे से करने के लिए नहीं आती। अपने बच्चों के हित के लिए जब बच्चे मारे जा रहे थे, तब मां ने काली का रूप लिया, चंडी का रूप लिया। उन्होंने असुरों का विनाश किया, उसके लिए माता है। ये माता अपने घर द्वार को डराने के लिए नहीं है। हु यहां कौन है भाई, किसको डरा रहे हो? हु बड़ा चोट लगता है भारतवर्ष के कुछ लोगों को, जब मैं बोलता हूं तो उनका बस चले तो वहीं से डंडे से मार दें। इसको तो हम बुलेट प्रूफ लगवा के रखे हैं। हाँ, गुस्सा आ जाए किसी को, क्या पता, ये तो हमारा धंधा ही बंद कर देगा लग रहा है। हमने भी सोच रखा है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सच ही बोलेंगे। वो कोर्ट में नहीं बोलते सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। आई मौज फकीर को, आई मौज कबीर को, दिया झोंपड़ा फूक। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। हालांकि कबीर भी कृष्ण प्रेम और गोपी प्रेम का इतना सुंदर वर्णन किए हैं। जब कबीर साहब के शिष्यों ने कहा कि अब आप ही भगवान हैं, अब तो भगवान कोई दूसरा थोड़ी है, साक्षात आप ही परम पिता हैं और आप अगर, कबीर को बड़ी तकलीफ भई। और तब कबीर जी ने एक दिन कहा, अरे कबीरा कबीरा क्या रटत है, जा जमुना के तीर। एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। हाय रे अरे कबीरा कबीरा क्या रटत है, या जमुना के तीर। और एक एक गोपी प्रेम में बह गए मुझ जैसे कोटि कबीर। प्रेम की महिमा कबीर भी जानते हैं। वो कुछ लोग चमचागिरी पे उतर जाते हैं ना, ज़्यादा ही कुछ नेता हों, गुरुजी हों, पंडित जी हों, भैया हों, युवा नेता हों, थोड़ा बिजनेसमैन हों, 2-3 स्कॉर्पियो हो जाए, 4-5 ये
क्या बोलते हो उसको, फॉर्च्यूनर हो जाए और पसीना का गंध आ रहा है, तब अगर भैया गुलाब का गंध आ रहा है आपसे, अरे नाक नहीं रखा जा रहा है भैया के पास। पर चमचागिरी की भी हद होती है भाई, लोभ जहां है वहां चमचागिरी है। तो कबीर साहब का जब जीना मुश्किल कर दिया उनके भक्तों ने, और मैं आज कहना चाहूंगा जो कबीर साहब के लिए जो कुछ बोलते हैं उनको भी बोलूंगा यही बात, और ध्यान से सुन लो स्वयं कबीर साहब क्या कहते हैं। तंग आ गए, अरे आप ही, अब आप कोई भगवान है, बाप कोई दुनिया में भगवान कोई है, आ चुके हैं आप, अब किसी को कुछ नहीं मानना है। तब उन्होंने चमचों को बड़ा सुंदर जवाब दिया, ये कबीरा कबीरा क्या रटत है, अरे जा यमुना के तीर। और देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, कबीर जिस यमुना के तीर जाने के लिए कह रहे हैं, आज हम तुम उसी यमुना के तीर पर बैठे हुए हैं वृंदावन में। यहां पर कैसा सौभाग्य है जन्माष्टमी के दिन, इस रात्रि में, कि हम सब यमुना के तीर बैठे हैं। और ये मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 100 वर्ष पहले जहां तुम बैठे हो यमुना जी की धारा बिल्कुल यहीं थी, आज भी यमुना जी का रज यहीं है, हम बिल्कुल यमुना जी के तीर पर बैठे हैं। यमुना यहीं से प्रवाहित होती थी। और अभी तो 1 साल पहले 2 साल पहले आई भी थी, जब मैं बहुत अस्वस्थ था शरीर से, भाव बहुत ऐसे थे कि इस बार यमुना जी को स्पर्श नहीं कर पाया। सो यमुना जी यहां द्वार तक आ गई थी, यहां आश्रम में, और हमने नमन बंदन प्रणाम किया उनको उठ करके। तो हम ऐसी दिव्य भूमि पर हैं, प्रेम भूमि पर हैं। हम भारतीय प्रेम के ही पुजारी हैं, पर यह प्रेम बचा रहे, अक्षुण्ण रहे, हमारी संतानें भी इस प्रेम का रसास्वादन कर सकें, इसके लिए हमें थोड़ा भारत जो अर्जुन को कहा जाता है उन्हें भी सुनना पड़ेगा, नहीं तो यह प्रेम नहीं बचेगा। ये प्रेम के दुश्मन घूम रहे हैं चारों तरफ, और ये जागरण मैं करना चाहता हूं। वे ऑफ टॉकिंग मेरी थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है, मे बी, लेकिन अगर आप हृदय से सुनोगे तो आपको लगेगा कि वर्तमान परिस्थितियों के प्रति मुझे जागृत कर रहे हैं। और याद रखो, श्री कृष्ण और राधा प्रेम में डूबा कोई संत इतना कठोर वचन क्यों भी बोले। 2 ही तो बातें हैं, मैंने कहा कि और मीठे वचन बोलूं तो जो कुछ मुझे और चाहिए तुम भर दोगे मेरे पास, भारत ही भर देगा और लाकर। इस कठोर वचन के कारण थोड़ा सफर भी करना पड़ता है मुझे। गुरुकुलम है, सनातन विश्वविद्यालय है, खोलने में थोड़ी देरी होती है, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और हम सोच रहे हैं धीरे धीरे कुछ भाव का परिवर्तन करें, ताकि भारतवासियों को जल्दी से सब दे के जा सकें, गुरुकुलम दे सकें, शिशुशाला दे सकें, सनातन विश्वविद्यालय दे सकें, जहां कृष्ण की गीता गूंज रही हो, और जहां जब कृष्ण का जन्मोत्सव आए तो किसी को कोई भय न हो, फिर अपने राष्ट्र में जम के मनाए जन्मोत्सव। फिर हम तुम तो मना रहे हैं, पर क्या अपने ही भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में बैठे श्री कृष्ण प्रेमी मना पा रहे हैं? एक प्रश्न है, बोलो, मना पा रहे हैं ठीक से? कई ऐसी जगहें हैं, कई मतलब कई, एक दो नहीं कि कई अपवाद में कई, जहां चाह के भी ठीक से नहीं मना पा रहे, अंदर अंदर घर में बैठे हैं चुपचाप। क्या हम भी ऐसा ही अपनी संतानों को दे दें, आने वाली पीढ़ियों को ऐसा ही भारत दे दें? हम निष्कंटक भारत देंगे, ऐसा भारत जहां सड़कों पर चलते हुए भी कहीं कोई भय नहीं। ये बालक जब छोटे छोटे बालक बड़ी शिखा लेकर के और पीतांबरी पहन करके निकले भारत के इस कोने से उस कोने,
कन्याकुमारी चले जाएं तो इनकी शिखा को देख करके वहां लोग हरे कृष्ण हरे राम करते हुए नाच पड़े। ऐसा न हो कि लोग कपड़े उतरवा कर और धर्म देखकर गोलियां मारते हैं। हम उस कश्मीर, उस भारत के निर्माण का चिंतन कर रहे हैं। एक छोटे छोटे बच्चे जब जाएं कश्मीर की वादियों में भी वहां जाकर के और झूम के नाचें। कश्यप ऋषि का स्थान है कश्मीर, खूब नाचे वहां कृष्ण कीर्तन करते हुए। ऐसी संकल्पना है। आग लगती है तो आग फैलते देर नहीं लगती, आती है धीरे धीरे, हमें दिखाई नहीं पड़ता। पर जिस दिन खुद जलने लगते हैं तो फिर अब कहते हैं कुआं खोदो। अब आग लग गई तो कुआं खोद के जल निकालोगे, बोरिंग कराओगे। इसलिए अंग्रेजों ने भी एक बड़ी प्यारी बात कही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बी प्रिवेंटिव। सुरक्षा पहले से बनाकर रखें। बीमार हो के इलाज कराना ज्यादा अच्छा है या बीमार न हो ये ज्यादा अच्छा है? बीमार होते हैं तब औषधि लेनी पड़ती है, और आयुर्वेद में बीमार न हो इसके लिए रसायन लेना पड़ता है। इसी बात के लिए तो हनुमान जी कहते हैं ना, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहूं रघुपति की दासा। जब माता जानकी ने उनको बहुत सिद्धि रिद्धि निधि दे दिए, हनुमान जी ने कहा हमको नहीं चाहिए। अरे बोला ले ले भाई, इसके लिए सब मरते रहते हैं हनुमान जी, कैसे आदमी, ले लो। अरे बोला माता जी हमको नहीं चाहिए, खिलौना दे के ठग रही हो, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया सामान है इससे। अरे खिलौना ही है, सिद्धि रिद्धि निधि, एक सिद्धि किसी को मिल जाए तो फिर तो चकाचक मिस्टर इंडिया बन जाए। हाँ, अगर गायब होना आ जाए तो फिर क्या न हो जाए उसकी जिंदगी में। और सब दे दिया हनुमान जी को, तो हनुमान जी संतुष्ट नहीं थे। क्यों? बोला ये सब तो औषधि है माता, मुझे औषधि नहीं चाहिए, मैं बीमार थोड़ी हूं, बस इतनी कृपा कर दो कि कभी बीमार हो ही नहीं। तो बोला फिर क्या? बोले मुझे रासायन दे दो। बोला कौन सा रासायन? बोला राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहूं रघुपति के दासा। मुझे राम का रासायन दे दो, मैं उनका दास बनना चाहता हूं, ताकि कोई भवरोग भव की बीमारी मुझे हो ही नहीं। और संत रासायन ही देते हैं। वो हिटलर पहले तुम्हारा पंख नोच लूं। हिटलर क्या करता था? पहले मुर्गे का पंख नोच लेता था, एक एक करके पंख नोच लेता था। अब फिर मुर्गा न पंछी उड़ नहीं सकता था, फिर एक एक दाना ऐसा करके खिलाता था, और सारे मुर्गे पीछे पीछे घूमते थे और लोगों को कहता था कि ये पक्षी सब मुझे प्रेम करते हैं। अरे प्रेम करते? पंख नोच लिया, रोज धोते हो, बेचारे कहीं जा नहीं सकते, दाने दाने के मोहताज हैं, मजबूरी है तुम्हारे पीछे चलना। हम भी नहीं चाहते कि तुम्हारे पंख तोड़ दिए जाएं और फिर एक एक दाने को मोहताज होकर के पीछे पीछे तुम घूमो। मनुष्य के रूप में आए हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन से ही, छोटे बाल स्वरूप से ही इतने इतने बड़े कार्य किए हैं कि हमें उनसे शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। तो सब भुला दिया, सब कुछ भुला दिया, गीता भुला दिया, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के संघर्ष भुला दिए। ये जितने केसी, अघासुर, बकासुर, कितने असुर रोज आते थे। एक महीना के वे दूसरा असुर, तीसरे महीने के वे तीसरा असुर, एक एक महीना बड़ा होते थे असुर पे असुर आता था मारने के लिए, बॉम्ब ले लेके, मानव बम। सब मानव बम ही तो थे। श्री कृष्ण को मारने आए थे, बोला हम तो मरी जाएंगे पर श्री कृष्ण को भी ले जाएंगे। पर सबको डिफ्यूज किया भगवान ने, सुरक्षात्मक। तो सुरक्षा भगवान श्री कृष्ण की तरह रहनी है और जन्म से ही रखनी है। इसीलिए उन्होंने जन्म से ये सब दिखाया। रामावतार में ये सब नहीं हुआ, पर कृष्णावतार में दिखाया। और कृष्णावतार कब हुआ आपको पता है? जब द्वापर समाप्त हो चुका था, केवल कुछ 100 वर्ष बचे थे। ये केवल प्योर द्वापर की लीला नहीं है, द्वापर समाप्त, कलयुग आने वाली है, उस समय की लीला है भगवान का।
मतलब इन कमिंग डेज कलयुग में क्या क्या होगा वो भगवान ने सब झलक दिखा दिया श्री कृष्ण ने कि भाई देखो कलयुग आ ही गया है, बस मैं ये तुमको दिखा दे रहा हूं, ये मामला है, ऐसे ऐसे बचोगे। तो वो जो गाइडलाइन था वो कलयुग का है, भगवान ने दिया है। हम लोग कहते हैं द्वापर में आए थे भगवान, कितना बढ़िया था, कलयुग है महाराज जी। तुम्हारे बच्चे को 6 दिन में कोई मारने आया अभी तक? कोई पूतना आई थी? हैं? यहां जितने लोग बैठे हैं कोई पूतना आई थी आपके घर में? तो कलयुग अच्छा है कि द्वापर अच्छा है? वहां साधारण बच्चा तो छोड़ो, भगवान ही को मारने पहुंच जा रहे हैं। कोई सुरक्षा थी बताओ? कितना अत्याचार था, कितना अनाचार था, कितना व्याभिचार था। भारत का नजरिया बदल लिया लोगों ने। कथाओं को भी ऐसा बना दिया जैसे बेहोश कर दो कथा सुना के। न उसको धर्म का चिंता रह जाए, न देश का चिंता रह जाए, न अपने बच्चों का चिंता रह जाए, न आने वाले भविष्य में सनातन संस्कृति बचेगी इसका चिंता रह जाए, बस बेहोश कर दो। बॉलीवुड वालों ने तो बेहोश कर ही रखा था, सिनेमा सीरियल ने तो बेहोश कर ही रखा है हमको। सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी चाची थी, चाची भी कभी बेटी थी, यही सब चल रहा है वहां। एक तो घर में अपना ही तनाव है, ऊपर से और देख देख के वहां टाइम पर रुको रुको 1:30 बज गया, अरे जरा देखने दो, आज अगर इस तुलसी को कुछ हो गया ना तो हम बता देंगे। अरे अपना घर देखो, तुलसी को कुछ हो गया। तुलसी तो बढ़िया अपना जाकर के केंद्रीय मंत्री भी बनी थी, तुम्हारा क्या है? तो वो ओटीटी और ये क्या क्या वो सब बना करके आपने देखा, बेहोश हो गए आप। सब बेहोश करने पर लगे हैं, बाजार बेहोश करने पर लगा है। बॉर्नवीटा बच्चों को खिलाओ और बच्चों को शक्तिमान बनाओ। बॉर्न साइन कॉस टैन थीटा, बॉर्नवीटा। बबलू ने पपलू को पीटा, बॉर्नवीटा। हम क्या करें, कभी ये चलाएं कभी वो चलाएं। बैठी बैठी। अब ये मत समझना कि हम बहुत आराम से यहां रह रहे हैं, हम रह भी रहे हैं आप ही लोगों के लिए। ये महल वहल देख के धोखा मत खाना, सुबह से शाम तक हम भी संघर्ष करते रहते हैं जीने के लिए। बिजली गई, पानी नहीं है, पानी नहीं है तो चापानल चलाओ, वो गए तो वो गायब, बेड पे किसी ने पिन रख दिया तो पीने ही पे बैठ गए। वो अद्भुत अद्भुत सेवक हमारे हैं। ये मत समझना कि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, हम भी घोर संघर्ष से जी रहे हैं। पर एक ही भरोसा है कि राधा रानी और ठाकुर जी का यह स्थान, चाहे कुछ भी हो जाए पर प्रभु की कृपा बनी रहे और वृंदावन दास से न छूटे, यही प्रार्थना करते हुए यहां पड़े हुए हैं कि यहां लोग आए, उनसे मिलें और ब्रज का प्रेम बांटते रहें, ब्रज रस बांटते रहें। तो संघर्ष सब जगह है। तो दूर के ढोल सुहावन लागे। ये बच्चे लोग जो यहां बैठे हैं अभी, हमारे सब बच्चे गुरुकुलम वाले, वो देख रहे होंगे कब यहां ये वाला कुर्सी पर हम बैठेंगे, मेरा नंबर कब आएगा। क्या आनंद है, देखो तो इतने इतने चेला आनंद ले रहे हैं, कुर्सी पर ऐसे से झूल रहे हैं, अब कथा कर रहे हैं, और हम लोग 4 बजे से उठ करके ओम स्वस्ति न इंद्रो करके हम एकदम परेशान हो गए। इनको ऐसा लगता होगा। हमने कई बार अपने संस्मरण सुना है, हम जब अपने गुरु के घर में, गुरु के आश्रम में रहे तो 10 वर्ष तक पूरा, जहाँ जिस एक डॉर्मेट्री थी, डॉर्मेट्री में करीब 16 चौकियाँ लगी हुई थी छोटे छोटे, और उसमें कम से कम 28 लोग रहते थे, और स्टेशन इत्यादि से रोज दिन रात जो ट्रेन से आते थे वहीं आते थे। 2 बाथरूम थी, 10 साल वहाँ रहा। वो यहाँ आते ही सब एसी ढूंढते हैं लोग। 10 इयर्स, 16 चौकियाँ, 28 लोग, और रात कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और भाषा भी हमको उस समय समझ में नहीं आती थी, वो भाषा अलग थी वहाँ थोड़ा, और हम सो ही नहीं पाते थे। अब 10 दिन की बात हो, 10 घंटे की बात हो तो चले, 10 साल।
पर गुरु की ज्ञान की भूख इतनी थी और इतना प्यार था कि वो सेज भी मुझे मखमल का सेज लगता था जब गुरु का ज्ञान मिलता था कि गुरु मुझे ज्ञान दे रहे हैं। कोई सुविधा मेरे मन में दुविधा उत्पन्न नहीं करती थी कभी भी, और सुविधा लिया होता तो मुझे लगता आज हम भी दुविधा में कहीं घूम रहे होते। वो बैचमेट होते ना, हर क्लास में बैचमेट होते हैं कि ये आपके बैचमेट, हम लोग साथ पढ़े थे, बोला ये मूंगफली बेच रहा है, बोला रिक्शा चला रहा है, ये बोला हम आईएएस हैं। एक ही बैचमेट में अलग अलग, कोई मूंगफली बेच लिया, कोई ये कर लिया, कोई साइकिल चला रहा है, कोई किराना दुकान खोल के बैठा, कोई आईएएस बन के, बोला कोई नेता बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया। अलग अलग बैचमेट एक ही था, टीचर एक ही थे, स्कूल एक ही था, क्लास एक ही था, बेंच एक ही थे, किताबें एक ही थी, पर सबको अलग अलग फल मिला। तो ऐसे ही हमारे जो बैचमेट है, बहुत बैचमेट अभी भी हम देखते हैं जो बैचमेट है, आज भी वही बैठ करके कटकटा रहे हैं। ऐसे हो गया, हमको थाली नहीं मिला, हमारा रोटी चला गया, हम रोटी खाते हो गए, हम ये करबो, हम ये करबो, वो कर ही रहे हैं बेचारे, भी कटकटा ही रहे हैं। और हमारे गुरुदेव ने हमको छू करके कहा कि तू ये सब के सुविधाओं के चक्कर में मत पड़ना, जा कृष्ण प्रचार कर, और एक तुझे आशीर्वाद देता हूं, धन तो एक नया नहीं दूंगा, पर एक आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद? बोला जा रेगिस्तान में भी खड़ा हो जाएगा तो वहां भी फूल खिल जाएंगे। ये गुरु की कृपा है, इसलिए गुरु कृपा ही केवलम। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज कृष्णम वंदे जगत गुरुम का जन्म दिवस है। आज वो आने वाले हैं। कौन? जगत गुरु, सच्चे जगत गुरु आने वाले हैं। ठाकुर साक्षात जगत गुरु है, उनका आगमन है। कितना आनंद है, आह्लाद है, प्रेम है। सच पूछो तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? चलो नाचे गाएं तो नाची गा लेंगे, पर मुझे अगर ऐसा कोई मिलता, हमें इतना तो नहीं मिला, हमारे गुरुदेव प्रवचन करते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे। उसी दौर में अगर बैठ करके कुछ सुन लिए तो सुन लिए, उनका सेवा करते, इधर जाते, वो किसी से बात कर रहे हैं, कोई क्या समस्या बताया, उसी में से हम प्रवचन ढूंढते थे। क्या बोले, क्या गुरुदेव की आज्ञा हुई, प्रवचन नहीं करते। पर हम सोचते हैं अगर ऐसा बिठा करके प्रवचन करते हुए और सुंदर सुंदर वाणियां पिला रहे होते तो दास तो चाहे जन्माष्टमी होती कि कुछ होता, 7 दिन पहले बोलना शुरू करते परीक्षित की तरह, और 5वें दिन वो भी पूछते कि बेटा पानी पी ले, तो हम कहते गुरुदेव कुछ और सुना दीजिए, पता नहीं इस शरीर का कब क्या हो जाए। हम भी वैसे ही सुनने में, श्रवण करने में हमारा इतना दिल लगता है। पर अभी तो वो घड़ी तो नहीं हमारे पास, ठीक है, वो घड़ी उड़ी हम रखते नहीं। पूरे हमारे वातावरण में, कहीं हमारे कमरे में घड़ी नहीं, यहाँ घड़ी नहीं, वहाँ घड़ी नहीं, कहीं नहीं। इसलिए जल्दी हमको कोई समय नहीं देते। बोला महाराज जी को समय दे दो तो पता ही नहीं चलेगा, बाकी सब महात्मा बैठे रह जाएंगे, महाराज जी बोलते रह जाएंगे। घड़ी उड़ी नहीं चलता। घड़ी किस बात का? वो कौन है? कालातीत महापुरुष आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? काल के बंधन में नहीं है श्री कृष्ण, कालातीत ईश्वर आ रहा है। और कालातीत को अगर अपने भीतर में समाहित करने चले हैं तो फिर काल का बंधन नहीं होना चाहिए। और बस 20-20 मिनट में बगल से पूछ रहे हैं महाराज जी कितना देर बोलते हैं इसे प्रवचन में? एक आदमी पूछ रहा है, एक आदमी कितना बोलते हैं? ऐसे तो आधा 1 घंटा बोलते हैं, पर आज लग रहा है तो आज क्या पूरा 12 बजा देंगे क्या? हमारा भी 12 बज जाएगा लग रहा है ऐसे तो। कितनों के 12 बज रहे होंगे कि ये कितना बोलेंगे, कुछ समझ नहीं आता, क्या करेंगे। पर यही तो अवसर है, अवसर सत्संग, यही अवसर है, श्री कृष्ण का जन्म है। इससे बढ़िया जन्म और क्या हो सकता है?